गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब लोग अच्छे से सेकंड ग्रेड की अभी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो आपका हो गया। और आज जो नई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ये 2025 वाली, उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आज हम बुक लिस्ट की भी बात करेंगे और इसका एग्जाम कब है वो भी बात करेंगे। तो स्कूल लेक्चरर का आपका एग्जाम है 31 मई से 16 जून का। अनुमानित आपको 10 माह का टाइम मिल रहा है। कितना टाइम मिल रहा है? 10 महीने का टाइम आपके पास है, और 10 महीने कम नहीं होते हैं। आप इन 10 महीनों में कम से कम 5 बार आराम से रिवीजन करके और अच्छी रैंक के साथ ये सीट निकाल सकते हो। तो घबराना नहीं है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और उससे पहले आपको सितंबर वाला सेकंड ग्रेड एग्जाम अच्छे से देना है। और आप चाहो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर में, उसमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हो। इसके बाद सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आई है। इसकी डेट है 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026। तो इसमें करीबन 12 माह का टाइम है आपके पास। कितना है? सेकंड ग्रेड में 12 माह का टाइम है करीबन आपके पास। तो टाइम खूब है, टाइम की कोई कमी नहीं है। और ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यूं नहीं आप बाद में कोशिश करो कि सर डेट आगे बढ़ जाए, ये हो जाए। तो अभी आपके पास खूब टाइम है, आपको आज से या कल से ही लग जाना है, क्योंकि बाद में ये नौबत ही नहीं आए कि आपका एग्जाम आगे बढ़वाने के लिए माथापच्ची करनी पड़े, न्यूज देखनी पड़े। तो आपको आराम से अब तैयार हो जाना है। और सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर ही रहे हो और फर्स्ट ग्रेड आपने दी ही है, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना? तो अच्छे से तैयारी करना और अपनी काबिलियत पर क्या रखना है? भरोसा रखना है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। तो आपको अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना है, तभी आप सफल हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। आपको अच्छे से संघर्ष करना है। तो हम लोगों ने डेट की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे एक चीज और। देखना, अभी 31 मई है ना इधर, तो आप हिंदी वालों को सोच लेना आपका पेपर 31 मई को ही है, क्योंकि हिंदी वालों से ही शुरुआत होती है। आरपीसी हिंदी वालों से शुरुआत करती है। तो हिंदी वाला का पेपर फिक्स है, 31 मई को ही होगा। 100% मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो अब हम बुक लिस्ट की बात करेंगे भी, आपको कौन कौन सी किताबें देखनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए। ठीक है? और एग्जाम ये टाइम तो है ना, ये टाइम टेबल, समय सारणी, ये तो आपने देख ली होगी, फिर भी मैंने सोचा आपको एक बार मैं बता दूं। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि अपने बुक लिस्ट की भी, आपको कौन सी किताबें मेरे हिसाब से देखनी चाहिए। और अगर आप ये किताबें देख लोगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई किंतु परंतु रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपके भारत इतिहास के कुछ टॉपिक आते हैं। कौन से इतिहास के? इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको आर्य पब्लिकेशन की बुक देखनी है। कौन सी देखनी है? आर्य पब्लिकेशन की किताब आती है। अगर आप ये देखना चाहो तो ये भी अच्छी है, और इसके अलावा आप दूसरी देखना चाह रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की आती है। दोनों किताबें अच्छी है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा आपको आप आर्य देखो, सबसे अच्छी किताब है। मैंने आर्य पढ़ी थी, और फर्स्ट ग्रेड के लिए इनफ किताब है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। इससे जो भी पेपर हुए थे फर्स्ट ग्रेड के, वो भी इनमें क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना? तो अपडेट किताब लेके आनी है आपको, पुरानी नहीं लानी है। ठीक है? तो आर्य पब्लिकेशन या किरण, अगर किसी के पास किरण है तो किरण ही देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नई से तैयारी शुरू कर रहा है नए सिरे से, तो उसको आर्य लानी है। ठीक है? फिर अगला पोर्शन आता है आपका राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको 6 से 10 तक की किताबें जो चलती है, मतलब 6, 7 और 8 में तो हमारा राजस्थान नाम से चलती है। किस नाम से? हमारा राजस्थान नाम से। ये देखनी है सबसे पहले आपको। फिर 9, 10, 9वीं 10वीं की और देखनी है। ये किताबें देखने के बाद आपको हुक्मचंद जैन एवं नारायण लाल माली की किताब आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। उस किताब को आपको देखना है राजस्थान के इतिहास के लिए, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने हैं। फिर राजस्थान का भूगोल आता है, तो भूगोल के लिए भी आपको शुरू में तो ये चीजें देखनी है। कौन सी चीजें? जो हमने अभी बात करी है। एक मिनट साथियों, थोड़ा ये क्या मामला हो गया। ठीक है? तो राजस्थान के भूगोल के लिए ये किताबें तो आपको देखनी है सारी, 9, 10 तक। ठीक है? इसके बाद हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है राजस्थान ज्योग्राफी की। अभी अपडेट आ गई 41 जिलों के हिसाब से, तो आपको नई वाली किताब लेके आनी, वो देखनी है। और साथ में आपको इको सर्वे जो लेटेस्ट आएगा आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका एग्जाम है मई जून में, तो मार्च फरवरी मार्च में जो है ना आपका इको सर्वे, उस सर्वे से आपको डेटा अपडेट करने हैं सारे। क्योंकि पेपर इतना जल्दी नहीं छपेगा, तो आपको अगला सर्वे पढ़ना है मेरे हिसाब से। ये सर्वे आप नहीं भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो भारत का इतिहास की बात होगी, राजस्थान के इतिहास की बात हमने कर ली, फिर राजस्थान के भूगोल की बात हमने कर ली। ये 6 से 10 की किताबें आपको अनिवार्य रूप से देखनी है, इनमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है? और फिर हम बात करते हैं
अगला कौन सा, भारत की पॉलिटी। तो भारत की पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, अगर आपने वो पढ़ रखी है तो कोई जरूरी नहीं है आप ये किताब देखो, ठीक है, आपने ये पढ़ रखी है तो। बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये किताब पढ़ना मूर्खता की बात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी किताब है तो आप कब पढ़ोगे। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं। अगर आप शुरू से पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहे हो तो आपको परीक्षा वाणी की किताब देख लेनी है। कौन सी देखनी है, परीक्षा वाणी अच्छी किताब आती है। और एक राहुल चौधरी की भी आती है, किसकी, राहुल चौधरी की किताब है, सुना ये अच्छी है, मैंने नहीं देखी है, मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी और मेरे पॉलिटिकल साइंस में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो आप दोनों में से कोई ये किताब चूज कर लेना। ये भी सुना कि ठीक है, बाकी मैंने ये देखी नहीं है। ये हो गई। फिर स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के लिए एस एस यादव की बुक आती है, किसकी आती है, एस एस यादव। तो ये बुक आती है, पहले तो शायद राड पब्लिकेशन से आती थी, फिर उन्होंने कलाम पब्लिकेशन से शुरू करी, पर अब किससे आ रही पता नहीं। आप ये लेखक का नाम देख लेना, एस एस यादव। स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये किताब आपके लिए इनफ है। और क्या करना, जितने भी बिंदु है आपके स्कूल मैनेजमेंट में, उनके लिए आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी है, किसकी, इंटरनेट की हेल्प से क्या होगा, भाई पब्लिक स्कूल है कितने नए खुले हैं, सैनिक स्कूल है वो नए तो नहीं खुले हैं, ये छोटी बड़ी चीजें हैं वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी है। फिर बात आती है साइंस की, तो साइंस के लिए आपको आरबीसी की, पुरानी हो तो सबसे बेस्ट है, पुरानी आरबीसी हो तो सबसे बेस्ट है। अगर ये नहीं हो तो आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो तो इसको आपको प्राथमिकता देनी है, आरबीसी को। 6 से 10 तक वही बुक देखनी है जो आपको, मतलब बुक में से वही बिंदु देखने जो आपके पाठ्यक्रम में, इनके अलावा आपको कहीं नहीं देखना है, ठीक है। ये साइंस की खूब है। और साथ में ओल्ड पेपर देख लो आप साइंस के, वैसे ओल्ड पेपर तो सबके देखना है, फिर भी साइंस के आप थोड़ा अच्छे से देख लेना तो आपको चीजें कवर हो जाएगी। फिर अंग्रेजी के लिए क्या करना है, राजस्थान बोर्ड की 912 की जो संजीव पासबुक आती है, क्या आती है, 912 की संजीव पासबुक आती है। उसके पीछे ग्रामर के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, तो आप वहां से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपके 5 नंबर की ग्रामर आएगी और आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आगे आप पूरी ग्रामर पढ़ोगे 5 क्वेश्चन के लिए, मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने जो चीजें देखी मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको को कैसे करना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा तो एक सजेशन है, मानो तो अच्छी बात है, बाकी कोई वो जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। फिर हिंदी, हिंदी के लिए आपको 9 से 12 की किताब आती है, सोहनदान चरण की। कौन सी आती है, सोहनदान चरण की किताब है, अच्छी किताब है, आप ये किताब देख सकते हो। इसके अलावा हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हरदेव बारी आती है शुद्ध हिंदी करके, हरदेव बारी शुद्ध हिंदी करके, छोटी सी किताब आती है मोबाइल के जैसी, 50 रुपए की किताब है। ये किताब डेली 10 मिनट आपको देखनी है। इससे क्या है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो वो भी मजबूत होगा, अगर जीके है तो वो भी मजबूत होगा। 10 मिनट ये देखनी है, आधा घंटे ये देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर गणित के लिए आर एस अग्रवाल अच्छी किताब है, ये भी आप देख सकते हो। और वही टॉपिक देखना जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, क्योंकि सारा हमें नहीं देखना है। फिर आगे बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल बेस्ट है, रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल अच्छी है। एक रामनिवास मथुरिया की आती है, किसकी आती है, रामनिवास मथुरिया की। तो दोनों में से आप कोई भी देख लो, मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ये क्यों पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों से क्वेश्चन आते हैं। और अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन तो इससे आ जाएंगे राजस्थान से, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर क्या करना, ये हर महीने वाली आती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। फिर लास्ट में जब एग्जाम हो ना आपका, उस टाइम आपको वार्षिकांक लानी है, कौन सी लानी है, वार्षिकांक जो साल भर की आती है वो देख लेनी है। और साथ में राजस्थान के लिए राजस्थान क्रोनोलॉजी नाम से आती है, क्या आती है, राजस्थान क्रोनोलॉजी। ये हर 3 महीने में आती है, छोटी सी किताब है। और इसमें जो आपके जियोग्राफी के टॉपिक है, आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, कला संस्कृति जो भी टॉपिक्स है ना, उनके बारे में भी पीछे के पेज में दिया हुआ होता है। तो आप ये किताब एक साथ में और देखें करंट के लिए, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और राजस्थान क्रोनोलॉजी। फिर बात आती है मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी देखनी है 11वीं 12वीं की। एनसीईआरटी कौन सी, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी प्लस ओल्ड पेपर देखना है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी प्लस ओल्ड पेपर। इसके अलावा आपको मनोविज्ञान के लिए कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि मार्केट में खूब सारी किताबें चलती है, उनका कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपने पेपर देखा ही होगा इस बार, ठीक है। तो कोचिंग वालों का काम है उनका बिजनेस चलाना, जैसे हम भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो वो एक बिजनेस ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग ठीक कोशिश कर रहे हैं कि आपके ट्यूशन खूब सारे हैं, तो मेरी थोड़ी अप्रोच अलग रहती है। अगर आपने ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड वाली तो आपको पता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान की बात होगी।
फिर हम बात करते हैं विज्ञान की बात हो गई है ना, विज्ञान की बात भी हो गई, अंग्रेजी की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, ये भी बात होगी। कुल मिला के अपने सिलेबस की सारी बात हो गई है। जो मेन मेन चीजें सिलेबस में आपको थी हमने बात कर ली। और जो बिंदु पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम है ना आपको, उनकी शुरुआत आपको आरबीसी की किताबों से करनी है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट है, नए उम्मीदवार है, नए कैंडिडेट है, तो आपको शुरुआत आरबीसी की किताबों से करनी है। और इन किताबों को अच्छे से पढ़ने के बाद ही ये सारी किताबें पढ़नी है आपको। यूं नहीं आप सीधे इनसे शुरू कर दो फिर आपको चक्कर आने लगेंगे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। और जो बिंदु पाठ्यक्रम में केवल उन्हें ही पढ़ना है, ठीक है ना। जो आपके सिलेबस में वही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है, ना कि विद्वान बनना है, ठीक है ना। विद्वान नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए आपको सिलेबस आपको याद होना चाहिए। फिर क्या ध्यान रखना है, एक 40% वाला रूल है, तो 40% वाला रूल आपको ध्यान में रखना है। यार पेपर में 40% लाने जरूरी है। इस बार 2024 वाले में भी यही हुआ, जीके में सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जीके नहीं बिगड़े, और सब्जेक्ट अच्छा कर लो आप। कम से कम जीके में 40% यानी 75 में से 30 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आपको ये नहीं सोचना मैं तो एसी हूँ, मैं एसटी में हूँ, मैं विडो हूँ, मैं डिवोर्स हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो करना ही है, तब भी आप दूसरा पेपर भले 150 में से 150 कर लो आप। अगर इसमें 30 नहीं है तो आपको आप किसी काम के नहीं हो। अगर आप 30 का टारगेट रखोगे एसी वालों, तो आपका भी फायदा है। अगर आप 26 का टारगेट रखोगे तो 22 ही होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और क्या करना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। और कहा गया ना, विल पावर इज बेसिक ऑफ सक्सेस। तो ये हमने बात करी है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। किसकी बात करिए? फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है। कौन सा पेपर? फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, इनकी हमने बात कर ली बुक लिस्ट की। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट हिंदी। अगर अब आप हिंदी से नहीं हो तो अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी तो हार की आपको बताइए 3225 सीटें, और हिंदी की सबसे ज्यादा 710 सीटें आई है, ठीक है। 14 अगस्त से फॉर्म शुरू है और 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म भर लेना है 25 अगस्त से पहले पहले। कब तक? 25 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भर लेना है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो बोल देना वो मेरे से फॉर्म भरवा लेना, ठीक है ना। जिसका मैं भरता हूँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मजाक की बात है, वैसे मजाक तो नहीं है, सही भी है। बाकी आप कहीं से भरवा लेना, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बुक लिस्ट, जो हिंदी की बुक लिस्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 2011 से लेकर 2024 तक, 2011 से लेकर 24 तक आरपीसी के सभी ओल्ड पेपर देखने हैं। वो कहाँ मिलेंगे आपको? मेरा यूट्यूब चैनल है @AK जोधपुर, @AK जोधपुर, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे 2011 से लेकर 2024 तक। इस पे फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, इस पे एपी के पेपर है, इस पे सेकंड ग्रेड का पेपर है, इस पर शेट के पेपर है। ये पेपर आप अनिवार्य रूप से देखें, इनसे आपकी समझ विकसित होगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर देखना है, ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको देखो क्या क्या देखना है, उसकी बात भी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। तो एक जनसंचार एवं पत्र लेखन का टॉपिक है आपके, तो उनके लिए आपको क्या करना है, अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब आती है एनसीईआरटी 11+12, यानी 11वीं 12वीं की किताब आती है। ये किताब आपको देखनी है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ठीक है। तो उनमें से आपका ये यूनिट पूरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है साथियों। फिर हिंदी व्याकरण आती है। तो हिंदी व्याकरण के लिए आपको क्या करना है, हमने जीके में बात करी सोनदान चरण, ओल्ड वाली देखनी है, पुरानी वाली सोनदान चरण। फिर आपको हरदेव बारी की एक है हिंदी भाषा आती है, हिंदी भाषा कुछ करके नाम है किताब का, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी किताब है। और वो छोटी वाली और लानी है, वो तो 10 मिनट देखने के लिए। इनमें ग्रामर पूरी है। ये दोनों किताबें आपको ग्रामर के लिए देखनी है, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं आजकल, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास से बड़े क्वेश्चन आते हैं काफी। तो सबसे पहले आपको तो ओल्ड एनसीईआरटी या विश्वनाथ त्रिपाठी की एक किताब आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो ये किताबें आपको पढ़नी है, क्योंकि जो 2022 वाला पेपर हुआ था, कौन सा 2022 वाला, पूरा पेपर इस किताब से छप गया था। तो ये किताब आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी है, इससे आपकी समझ विकसित होगी, आपको पता चलेगा हिंदी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो एक तो विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बुक पढ़नी है। फिर आपको नेट सेकंड पेपर करके आती है किताब, प्रतियोगिता साहित्य की। किसकी आती है? प्रतियोगिता साहित्य की, जिसका शायद 19वां या 20वां एडिशन चल रहा है। तो ये किताब पढ़नी है आपको साहित्य के लिए। और इसके अलावा सरस्वती पांडे करके आती है, वो रिवीजन के लिए पढ़नी है। सरस्वती पांडे करके आती है, उसको एज ए रिवीजन काम में लेना। कैसे काम लेना उसको?
एज ए रिवीजन के रूप में सरस्वती पांडे को काम में लेना है। फिर ये सब चीजें हो गई, फिर आप शुक्ल पढ़ सकते हो, फिर आप नगेंद्र पढ़ सकते हो। ये चीजें आप पढ़ रहे हो तो साहित्य का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बाकी ये शुक्ल और नगेंद्र नहीं भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा फर्स्ट ग्रेड तक। तो अगर आपके पास टाइम खूब है, मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ी थी, ठीक है, अभी भी नहीं पढ़ी है मैंने। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा, बाकी ये आपके लिए इनफ है, ठीक है ना। तो शुक्ल प्लस नगेंद्र में विचार कर लेना, अगर पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आओ भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स के लिए ओल्ड एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। किससे? ओल्ड एनसीईआरटी की एक बुक चला करती थी एनसीईआरटी की, उससे आपको समझ आ जाएगा भाई काव्य शास्त्र है क्या। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा रहा है, या फिर आप हिंदी में बिल्कुल नहीं हो, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी एक बार देखनी चाहिए। उसमें शॉर्ट में पूरा का पूरा काव्य शास्त्र दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद एक नरोत्तम दास स्वामी की किताब आती है और एक लक्ष्मी नारायण चातक की किताब आती है। तो नरोत्तम दास स्वामी से क्या होता है, अगर पेपर बनाने वाला यंग हो यानी जवान हो तो वो क्वेश्चन देता है नरोत्तम दास स्वामी से। अगर पेपर बनाने वाला बुजुर्ग हो, क्या हो, बुजुर्ग हो, तो वो क्वेश्चन देता है किससे? लक्ष्मी नारायण चातक से। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है, ये लक्ष्मी नारायण चातक से देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपकी इच्छा, आप कोई भी देख सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, ठीक है साथियों। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे आ जाओ आप। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आपको क्या देखना है, तो इसके लिए देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब आती है अच्छी। किसकी आती है? देवेंद्र नाथ शर्मा, या फिर त्रिलोकीनाथ राय की आती है। फर्स्ट ग्रेड के लिए त्रिलोकीनाथ राय खूब है, और अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो आपको देवेंद्र नाथ शर्मा एक बार मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इसके अलावा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आपको इग्नू या कोटा ओपन की जो एमए की किताब आती है, इग्नू कोटा ओपन या एमए की किताब आती है, वो किताब आपको अनिवार्य रूप से देखनी है। उनसे क्या है कि आपकी समझ विकसित होगी कि आप एक्चुअल में काव्य शास्त्र है क्या, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम जो रचनाएं लगी है, निबंध लगी है, कहानियां लगी है, तो उनके लिए एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है इन सब की, यानी एक तो रचनाएं, जितनी भी रचनाएं आपकी लगी है पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्लस जितने भी निबंध लगे हैं, क्या लगे हैं? निबंध लगे हैं, प्लस जितनी भी कहानियां लगी है, क्या लगी है? कहानियां। तो इनकी क्या है, ग्रंथागार वाला एक ही किताब निकाल देता है, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। ये किताब आपको मिल जाएगी और ये किताब ले लो। और पद्य वाले भाग है ना जो ये रचनाएं, वो आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगी। और जोधपुर से अगर आप बिलोंग करते हो तो राजस्थानी ग्रंथागार करके अपने यहाँ पे नई सड़क पे क्या है, राजस्थानी ग्रंथागार, वहाँ आपको ये किताब मिल जाएगी, अवेलेबल है वहाँ पे, मैंने अभी देखी थी, ठीक है। और आपको साथ में जो भी टॉपिक पढ़ो आप उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाते जाना है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके नोट्स ही काम आएंगे। और मैं हर बार कहता हूँ, नोट्स दो तरह के होते हैं। नोट्स कितने तरह के होते हैं? नोट्स दो तरह के होते हैं। एक तो थोड़े विस्तृत नोट्स होते हैं, एक कैसे होते हैं, एक विस्तृत नोट्स होते हैं, और एक होते हैं अपने शॉर्ट नोट्स। कौन से? शॉर्ट नोट्स। विस्तृत नोट्स आपको पढ़ना है रोज, जब भी आप रिविजन करो तब। और शॉर्ट नोट आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले के नोट्स होते हैं, इनसे क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो ऐसी चीजें आपको लग रहा है यार ये तो मैंने इतनी बार पढ़ ली, फिर मुझे याद नहीं हो रही है, तो वो इसमें काम आ जाएगी आपके। तो ठीक है साथियों, हमने बुक लिस्ट की बात करी है। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो सर्च करें @AK जोधपुर, स्पेस नहीं देना है, @AK जोधपुर सर्च करके टेलीग्राम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हम सितंबर में, कौन से महीने में? सितंबर में हम एक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नई से टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। हर टेस्ट में कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, उन टेस्टों से बाहर आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे उसमें 85% तक कवर करने की। कट ऑफ कितनी रहती है? 17%। कितनी रहती है? 17%। अगर हम इतना कवर करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपको कम बढ़ के सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल नॉर्मली बढ़ के सिलेक्शन लेना है, और कम टाइम में आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। और हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे सितंबर में। और इसकी विशेषता क्या रहेगी, हम सितंबर में बात करेंगे। आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगे, ठीक है ना। तो आपको आराम से पढ़ाई करना है, सोना नहीं है, नॉर्मल सोना है। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोना नहीं देते, ठीक है ना। तो सोना है, आपको 6 घंटे तो सोना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको साथ ही साथ तैयारी करनी है अच्छे से, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है साथियों। तो हम लोगों ने बात करी आज एक तो एग्जाम डेट की, और दूसरी बात हमने करी थी
फर्स्ट ग्रेड की बुक लिस्ट की। अगर कोई इसमें आपको कम ज्यादा लगा है और आपको ज्यादा अनुभव हो इस चीज का कि नहीं सर इसकी बजाय ये पढ़ो, तो आप कमेंट करना, आपका फायदा दूसरों को भी मिल जाए। मैंने मेरे अनुभव के बेस पे बताया है। ठीक है साथियों, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे। आप आजाद हो, इंडिया आजाद है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। ये मेरा अनुभव था, किसी पे कोई दबाव नहीं है। आपको जो अच्छी लगे आप वो किताबें देख सकते हो। मैंने वही बताई जो मैंने पढ़ी है, और इन किताबों को पढ़ के मैंने कितने सिलेक्शन लिए, 10 सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है ना, आराम से आप पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।